हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद्यापीठ पे। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी फ़िलहाल में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा है। इसमें अगर सच में अगर टिकटॉक बैन हो जाए तो पर डे $1 मिलियन चाइना को नुकसान सहना पड़ेगा, जो पैसा वो भारत का पैसा है। और लगभग 250 वर्कर्स जो उन्हें अपने काम छोड़ना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका मतलब है हमारा विस्थापन समय ग्राफ। चलिए अब आज हम समझते हैं इस ग्राफ के माध्यम से हम डिस्प्लेसमेंट टाइम को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं हम। चलिए सपोज डेट अगर हम टाइम 0 लें तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर है। अगर टाइम 0 लेंगे तो उसके बाद अगर टाइम हमारा 5 सेकेंड होगा तो फिर भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 15 हो रहा है। अगर 10 हो रहा है फिर भी 15 ही रह रहा है। मतलब अगर 5 है फिर भी ये 15 है। अगर 10 सेकेंड है फिर भी ये 15 है। अगर ये 15 सेकेंड है फिर भी ये 15 मीटर है। अगर ये 20 सेकेंड हो रहा है टाइम, फिर भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर हो रहा है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हमारा जो लाइन है वो स्ट्रेट रहे, एक सीधी रेखा में वाई अक्ष समांतर रहे, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो गाड़ी है, जो वस्तु है, वो अभी क्या है, अभी रुकी हुई है, रेस्ट पे है। जो वस्तु है वो क्या है, जो वस्तु है वो रेस्ट पे है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई वस्तु जब एक सीधी रेखा में हो तब हम उसका ग्राफ देखते हैं। जब कोई वस्तु जिसका वेग एक समान हो, कांस्टेंट हो, तब हम देखते हैं उसका ग्राफ। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हमारा है और ये टाइम है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा टाइम है। तो अगर कोई वस्तु 2 सेकेंड में 10 मीटर, 4 सेकेंड में 20 मीटर, 6 सेकेंड में 30 मीटर और 8 सेकेंड में 40 मीटर चलती है, तब हम देखते हैं उसका ग्राफ कैसा बनता है। कोई वस्तु अगर 2 सेकेंड में 10 मीटर चलती है तो ये देखिए, ये हो गया हमारा v इक्वल होता है d/t। ये हमारा हो गया 10/2। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो ये हो गया हमारा 20/4 और यहाँ पे हमारा हो गया 30/6 और यहाँ पे हमारा हो गया 40/8। इसका मतलब टोटल अगर हम देख रहे हैं तो ये भी हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड और ये भी हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। इससे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर जगह जो वस्तु का वेग है वो एक समान है, कांस्टेंट है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में अगर निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है तब क्या होता है, तब होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। और तब जो ये स्लोप बनता है, इस स्लोप को ही बोलते हैं भी। ये जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, ये स्लोप क्या है, भी है। और भी क्या है, भी कांस्टेंट है, एक समान है, नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है। आइए फ्रेंड्स, हमारा यूनिफॉर्म मोशन से हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सोल्यूशन है, इसको करते हैं हम। फ्रेंड्स, हमारा ये डिस्टेंस हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। ये जो स्लोप है ये स्पीड है, मतलब
स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। तो चलिए हम इसको करते हैं। इसमें ये कंडीशन है t बराबर 20 सेकेंड और t बराबर 40 सेकेंड की स्पीड निकालना है। तो स्लोप इक्वल हमारा हो गया ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। ये जो हमारा है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, स्लोप इक्वल क्या होता है, कोण इक्वल क्या होता है, लंब बटा आधार। चलिए हम इसको करते हैं। ये हमारा हो गया ए बी अपान बी सी। तो स्लोप इक्वल हमारा ये हो गया, ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है 40 20। तो ये क्या होगा 40 माइनस 20 अपान बी सी कितना है, बी सी हमारा है फ्रेंड्स 40 माइनस 20 सेकेंड। ये हमारा हो गया 40 माइनस 20 सेकेंड। तो जो हमारा स्लोप निकल के यहाँ पे आया है, जो हमारा स्लोप निकल के आया है यही स्पीड है। और ये स्पीड हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 20 अपान 20। ये हमारा हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये स्लोप जो है, यही स्लोप हमारा क्या है, यही हमारा स्पीड है। तो अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप कैसा बनता है, किसका बनता है स्लोप, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप बनता है वो बनता है स्पीड का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको याद करने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय कुमार सिंह। और फिर हमारा अगला टॉपिक है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये टाइम हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वाई अक्ष पे है और टाइम हमारा जो एक्स अक्ष पे है। चलिए हम देखते हैं। ये हमारा स्लोप है, ये S1 है और ये S2 है, ये A और B और C हो गया। चलिए हम देखते हैं। S2 माइनस S1 बराबर क्या हो गया, AC। S2 माइनस S1 बराबर क्या हो गया, AC। ये दूरी इस दूरी के बराबर है। और आल्सो T2 माइनस T1 जो BC के इक्वल है, T2 माइनस T1 जो BC के इक्वल है। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स। ये हमारा स्लोप है, क्या है, स्लोप। तो स्लोप हम देखते हैं, स्लोप इक्वल हमारा होता है, ये हमारा क्या है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है, ये हो गया लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। स्लोप इक्वल हमारा हो जाएगा AC अपान BC हो गया। स्लोप इक्वल क्या हो गया, AC अपान BC। अब हमारा AC क्या है, हमारा AC क्या है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स। अब हमारा स्लोप AC अपन BC क्या है, AC क्या है, AC हमारा है स्लोप, AC हमारा है S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1। अब तब हमारा स्लोप होगा इस बराबर, हमारा स्लोप होगा S2 माइनस S1 को हम क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस S1 जो हमारा है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा S अपान डेल्टा T, डेल्टा S अपान डेल्टा T। जो डेल्टा T है यहाँ पे डेल्टा रिप्रेजेंटेड चेंज इन क्वांटिटी, जो हमारा परिमाण को दर्शाता है। सूक्ष्म जो हमारा वो तात्कालिक परिमाण को दर्शाता है डेल्टा। चलिए तो क्या हो गया हमारा स्लोप इक्वल डेल्टा S अपान डेल्टा T। अब होगा हमारा स्लोप इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। स्लोप जो है हमारा, ये AC क्या है हमारा, AC जो हमारा है, तो यही जो स्लोप इक्वल AC अपान BC हो रहा है। तो ये AC क्या है, AC हमारा हो गया है डिस्प्लेसमेंट अपान, और BC क्या है हमारा, BC हमारा टाइम है। तो अब डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम हम क्या जानते थे, तब हम जानते थे वेलोसिटी। यही स्लोप क्या हमारे वेलोसिटी, यही स्लोप क्या हमारा है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। ये क्या निकल रहा है कि अगर ग्राफ में टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसमें हमारा जो स्लोप है, स्लोप जो बनेगा टाइम, देखिए कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो हमारा स्लोप बनता है वो स्लोप हमारा वेलोसिटी होता है। इसको याद रखिए फ्रेंड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है।
ये फ्रेंड्स अब हमारा अगला टॉपिक है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स समझने का प्रयास कीजिए, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो कोई वस्तु जो असमान गति से चल रही है उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स उसका ये अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारा टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे और ये हमारा वाई एक्सिस पे हो गया। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं अगर कि अगर विन द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजिंग विथ टाइम, जब कोई वस्तु का वेग, जब कोई वस्तु का चाल समय के साथ बढ़ता है तब क्या होता है, तब जो उसका ग्राफ बनता है कर्व मूविंग अपवर्ड्स, जो कर्व बनेगा मूविंग अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, उसका कैसा बनेगा, कर्व मूविंग अपवर्ड्स ऊपर की तरफ बनेगा। मतलब हम क्या देखेंगे, देख रहे हैं कि अगर कोई वस्तु डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर कोई वस्तु का जो चाल है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तब हमारा कर्व मूविंग अपवर्ड्स की तरह हमारा क्या बनेगा, स्लोप बनेगा। चलिए फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजिंग विथ टाइम, और जब हमारा वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तब हमारा क्या बनता है, तब हमारा जो स्लोप बनता है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो और दूसरा इसी में है हमारा कि जब विन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजिंग विथ टाइम, और जब वस्तु की चाल समय के साथ घटता है तब हमारा ग्राफ कैसा बनता है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तब जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा होता है, वो ग्राफ होता है कर्व बेंडिंग डाउनवर्ड्स। वो जो ग्राफ होता है, वो जो स्लोप होता है हमारा, वो जो स्लोप होता है वो नीचे की तरफ होता है। मतलब शुरू में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि शुरू में जो हमारा शुरू में चाल बढ़ता है और समय के साथ वो चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। जब समय के साथ वो चाल क्या हो रहा है, घट रहा है।